हेलो मेरे प्यारे साथियों, दोस्तों ज्ञान परिवार का इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम TRE 4 को लेकर जो अप टू डेट आ रही है बेहद दोस्तों चौंकाने वाली है। अब ये नहीं पता लग रहा कि इसमें हम लोग या हम छात्र इसमें अपने आप को क्या करें, खुशी मनाएं या ये माने कि कहीं ना कहीं आने वाला समय में चुनाव की भेंट चढ़ जाएगी ये वैकेंसी। क्योंकि जिस प्रकार डोमिसाइल नीति से लेकर सरकार स्टेट तक करवाने के लिए चुप्पी साथ रखी है। और जब एससीएस आपके सिद्धार्थ सर हैं, जब उनसे क्वेश्चन किया जाता है कि सर TRE 4 नहीं है, और बताते कि TRE 4 आने वाला है या नहीं है, कन्फ्यूजन क्रिएट जब किए हुए हैं, तो इसी सिद्धार्थ बोल के ट्रांसफ़र पोस्टिंग के बाद रिक्ति की गणना की जाएगी। जबकि ट्रांसफ़र पोस्टिंग के बाद रिक्ति की गणना की जाएगी तो मतलब TRE 4 मुद्दों में शामिल ही नहीं होगा, रिक्ति की गणना ही नहीं हुई है। तो फिर तो और जो चुनाव की प्रक्रिया जो बहाल में चल रही है कि सितंबर अगस्त में, देखिए आप यहाँ पे जो विभाग ने, जो चुनाव आयोग ने निकाला है कि कैसे, जबकि चुनाव आयोग कह रहा है कि बिहार में विधानसभा में चुनाव की अधिसूचना अक्टूबर में जारी हो जाएगा। तो जब दोस्तों अक्टूबर और सितंबर में जारी हो जाएगा और सितंबर तक इसका अगर 1 महीना में नहीं आता है पूरा भी, अगस्त कल से हो जाएगा और उसका गणना की प्रक्रिया शुरू नहीं होगी तो क्या होगा। छात्र बहुत सारे कन्फ्यूजन में कि स्टेट होगा तो कब होगा, उसके साथ TRE 4 की क्या होगी। और सारों पर सरकार चुप रखी है, सरकार ने अतिथि शिक्षकों पर भी चुप्पी लगा रखी है, युवा बेहाल है, सरकार तो चुप है। चलिए दोस्तों आज इसी मुद्दे को लेकर, छात्रों के हित के मुद्दे को लेकर आज हम आपको बात करने वाले हैं। दोस्तों जिस प्रकार देख लें कि 1 लाख शिक्षकों की रिक्तियाँ सितंबर में आएगी, चलिए ठीक है आप रिक्तियाँ दे रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए कि राज्य के सरकारी स्कूलों में लगभग 1 लाख शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया सितंबर में शुरू होने का असर है। अब पता नहीं कि असर कब तक ख़त्म होगा, सरकार का नींद कब तक जागेगी कि इसका असर ही नहीं पड़ रहा, आसार है। इस रिक्तियाँ को लेकर शिक्षा विभाग ने 9 से 12 के लिए विभिन्न जिलों से करीब 25,000 रिक्ति मिल चुकी है। दोस्तों जब यहाँ पर रिक्ति मिल चुकी है और रिक्तियों को विषयवार ली जा रही है, तो फिर विषयवार ली जा रही है तो जिलों में रोस्टर के हिसाब से रिक्तियाँ मिलते ही आयोग को। तो दोस्तों जब कह रहा है कि यहाँ से शिक्षा विभाग ने कक्षा को करीब 25,000 रिक्ति मिल चुका है, दोस्तों जब रिक्ति मिल ही चुकी है तो फिर लिया क्या जा रहा है। छात्रों के मन में सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ही है कि जब 25,000 रिक्ति मिल चुका है और तेजी से इसकी गणना चली तो अब फिर क्या लिया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों कक्षा 1 से लेकर 12 तक 1 लाख रिक्ति उम्मीद है और सरकार को यह भी पता है कि 1 से लेकर 12 तक कुल टोटल 1 लाख रिक्ति आने की उम्मीद है। और फिर ये भी कहती है दोस्तों कि अभी आरंभिक स्कूल में शिक्षकों की रिक्ति नहीं आ सकी। शिक्षकों के तबादला BPSC के तहत चयनित अभ्यर्थियों को योगदान 31 जुलाई तक उनको मौका दिया गया है आज तक। और TRE 3 के तहत चयनित सभी शिक्षकों को ज्वाइनिंग, ठीक है TRE 3 आप ले चुके हैं, उनका ज्वाइनिंग के बाद जो रिक्ति बचेगा, अभी मतलब कि ये कह रहे हैं कि यहाँ बता रहे हैं कि 25,000 रिक्ति काउंटिंग हो चुका, यहाँ बता रहा है कि 1 लाख उम्मीद है, जबकि यहाँ बताया जा रहा है कि विभिन्न कोटि के शिक्षकों के स्थानांतरण के बाद रिक्ति सीटों की गणना की जाएगी। देखिए यहाँ पे गणना की जाए और इसके बाद खाली सीटों को रोस्टर के हिसाब से आकलन किया जाएगा। तो आप कर क्या रहे हैं, छात्रों में ही तो कन्फ्यूजन बना हुआ कि आप कर क्या रहे हैं। और 12वीं के विरुद्ध कितने पद खाली हैं, और ये भी बता रहे हैं कि 6ठी से 8वीं, 9वीं 10वीं, पहली से 5वीं, 6ठी से 10वीं, 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं के कक्षा के शिक्षकों के कितने पद खाली हैं। जाहिर है कि इस प्रक्रिया को पूरा होने में कम से कम 20 से 25 दिनों का समय लगेगा। जब आपको यही नहीं पता कि कितना सीट खाली है तो फिर क्यों बता रहे हैं कि 25,000 सीट खाली है तो 1 लाख सीट खाली है। छात्रों को क्यों कन्फ्यूजन फैला कर रखें छात्रों के बीच। और छात्रों कहीं ना कहीं TRE 4 को लेकर दोस्तों कम से कम 15 दिनों का समय दिया जाएगा। वैकेंसी आने के देरी के कारण विधानसभा चुनाव में पहले TRE 4 के 10 शिक्षकों की नहीं होने की उम्मीद है। वो जो हम बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं मोहर लगता रहा है कि TRE 4 कहीं ना कहीं जो विधानसभा चुनाव है उसका बहाली की प्रक्रिया TRE 4 विधानसभा चुनाव के कारण उसकी भेंट चढ़ जाएगी। 2 वर्ष में BPSC इतना लाख शिक्षकों का बहाल किया, क्या बहाल किया पता है छात्रों को जो तैयारी कर रहे हैं कि पुराने शिक्षकों को ही एग्जाम लेकर और उनको रेगुलर किया गया है। जो पुराने शिक्षक कार्यरत थे उनको वही एग्जाम लेकर BPSC में उनको रेगुलर किया गया। और फिर बताया कि 2 लाख इतना शिक्षक नए बहाल, कहाँ बहाल हुए, कौन शिक्षक थे। पुराने शिक्षक को आप BPSC के माध्यम से रेगुलर करने पर वो शिक्षक नए बहाल हुए हैं क्या। उसके बाद वो तो 1 से 1 लाख आने की उम्मीद है, साफा बता रहा है कि उम्मीद कम है।
और बिहार की महिलाओं का भर्तियों का आरक्षण का लाभ TRE-4 के तहत जो 35% आरक्षण है दोस्तों केवल बिहार के महिलाओं को दिया जाएगा। यहाँ बिहार विवाह सूचना पटना के सचिव जो निकाले स्टेट 2025 के जारी करने की प्रक्रिया TRE-4 के तहत अधिसूचना करने के पूर्ण के संबंध में TRE-4 की अधिसूचना जारी होने से पहले दोस्तों यहाँ पर ठीक बात है, जो छात्रों की मांग है कि TRE-4 के पहले स्टेट की प्रक्रिया जारी हो, बट ये प्रक्रिया कहीं ना कहीं छात्रों को, हमको लगता है कि कहीं ना कहीं छात्रों को हित में न रहकर केवल पेपर में ही बनकर रह गया और लेटर में ही बन के रह गया। क्योंकि अगर पेपरबाजी और लेटरबाजी से आगे निकले तब तो आगे की कार्रवाई हो। इसी को लेकर STET अगर आप जब कह ही रहे हैं तो फिर छात्र धरना प्रदर्शन के लिए क्यों मजबूर हैं? STET कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन क्यों? ये छात्र जो TRE-4 के लिए जो माध्यमिक शिक्षक पात्रता 2 में STET का आयोजित करने की मांग को लेकर कर रहे हैं देश राज्य भर में, इनका स्टूडेंट की मांग क्या है कि TRE-4 से वंचित न रह जाए लाखों छात्र। इसके लिए 2 बार जो STET आयोजित कराने उसको आयोजित करवा लिया जाए, जबकि दिसंबर 2023 में केवल 1 बार परीक्षा ली गई है, जबकि ये कहा गया था कि 2 बार परीक्षा लिया जाएगा। और इसी में BPSC TRE-4 के तक 1 शिक्षकों की नियुक्ति 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति ये सरकार कर रही है। जल्द होगी TRE-4 की बहाली, जबकि बिहार में महिलाओं का आरक्षण 35% मिलेगा। सरकार समय समय पर निकाल रही है, लेकिन पता नहीं लग रहा कि इसका जवाब कौन देगा। इसका जवाब देने के लिए जब भी जो ऑफिशियल लेवल पर सरकारी नौकरी में 90% को लेकर जो अभी धरना प्रदर्शन भी चल रहा है, लेकिन इसका है दोस्तों, इसका जवाब कौन देगा? क्योंकि छात्र कहीं ना कहीं इसके लिए जवाब चाहते हैं। और इसी को लेकर 1 अगस्त को फिर छात्र रोड पर कहीं ना कहीं उतरने के लिए अपनी मानसिकता बना चुके हैं, अपनी मन बना चुके हैं, क्योंकि छात्र को कहीं ना कहीं लग रहा है कि हम लोग को ठगा जा रहा है। TRE-4 के तहत रफ्तार शिक्षक अभ्यर्थियों के संबल पर सरकार तो सब कुछ दिखा रही है कि हम कर रहे हैं, लेकिन इसका जवाब कौन देने के लिए आता है? SCS से पूछा जाता तो बताते कि मेरे पास ऐसा कुछ भी प्रोग्राम नहीं है, कुछ बता दिया जाता है। जब खबर जैसे ही खबर भ्रामक छात्रों के बीच में जाता है तो छात्र कहीं ना कहीं परेशान होते हैं। सरकार डोमिसाइल नीति लागू की है, लेकिन क्या ना लागू किया उस पर चुप ही साधे हुए, जो अखिलेश कुमार जो DY और सरकार TRE-4 पर चुप ही साधे हुए, ये तो सत्य है। जबकि लगातार पेपर में आज से नहीं महीनों से दे रही है लगातार, और हमें शिक्षकों को, और जब सरकार जो नीतीश कुमार ने अपने हैंडल माध्यम से कहा कि सरकार विद्यालयों में रिक्तों की गणना तुरंत कर ली जाए, यहाँ कह रहा है कि गणना तुरंत कर ली जाए, जबकि यहाँ कह रहे हैं कि गणना करने में 25 से 28 दिन का समय लगेगा, 20 से 25 दिनों का समय लगेगा। और ये भी दोस्तों हम कह रहे हैं कि लगभग 20 से 25 को इसको 2 से गुना कर दीजिए, 50 दिन, मतलब कि चुनाव प्रक्रिया आचार संहिता यहाँ पर आपको लग ही जाएगा जो चुनाव आयोग निकाला है। TRE-4 के तुरंत कर ली जाए और नियुक्ति के लिए TRE शीघ्र करने की कार्रवाई सरकार ने पहले स्पष्ट कर दिया कि नियुक्तियों के 35% महिलाओं का आरक्षण का लाभ बिहार की निवासी महिलाओं को दिया जाएगा। तो दिया जाएगा तो फिर वहाँ तो देने के लिए बात कर रहे हैं, जबकि अगर 50 दिन लगा दिया तो फिर तो चुनाव की भेंट चढ़ ही रहा है वैकेंसी, और फिर चुनाव की भेंट चढ़ रहा है। अगर चुनाव एक संपन्न हो गया तो TRE और स्टेट लेकर छात्रों के बीच में क्या माहौल रहेगा, ये सरकार और केवल छात्र ही समझ सकते हैं। सरकार के कानों पर जू नहीं रेंगने वाला है दोस्तों, क्योंकि पिछली वैकेंसी से कहीं ना कहीं छात्र इससे सबक सीख चुके हैं। और BPSC से होगी सहायक शिक्षक विकास पदाधिकारियों की नियुक्ति, ये दोस्तों 1339 पदों के लिए लिया गया था, जिनको उम्र 21 वर्ष दिया गया था। और TRE-4 के लगातार पेपरबाजी चल रहा है, और 43 प्रस्तावों पर जब मुहर लगा था तो उसमें भी बताया गया था कि जो 35% रिजर्वेशन है वो केवल राज्य के महिलाओं को ही दिया जाएगा। राज्य में 2 लाख पदों पर शीघ्र होगी बहाली। दोस्तों ये तो अलग, उस शिक्षकों को इस समय भी शामिल किया गया था, और शिक्षकों के खाली पदों पर भर्ती जल्द। तो दोस्तों जब भर्ती जल्द है तो फिर काउंटिंग किस चीज़ का हो रहा है? तो ये कहीं ना कहीं लगता है कि पेपर में ही बन करे दोस्तों हम लोग और आपके बीच ये रह जाएगा, जिस प्रकार प्रक्रिया बीच में अपनाई जा रही है। तो बाकी आप लोग अगले चैनल पर बने रहिएगा। जैसे ही कुछ अपडेट आता है तो आपको इस चैनल के माध्यम से सूचित करिए। जो भी साथी पहली बार अगर चैनल पर विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने साथी को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, लव यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।